गुड इवनिंग गाइस। आज हम बेसिकली बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और उससे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से एक्सपायरी के दिन परफॉर्म किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज एक्सपायरी के दिन हमारे सारे टारगेट हिट हुए। जो मैंने ग्रुप्स में नए टारगेट भी आपको बताए थे, वहां तक भी पूरी मार्केट गई और 43,300 तक का जो लास्ट टारगेट मैंने आपको दिया था, वो भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट किस तरीके से अचीव हुआ वही मैं आपको, तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी, देने के बाद हमारी सप्लाई के अंदर वो घुस गया। ठीक है। और वापस जब नीचे आया तो इस डिमांड से थोड़ा सा प्ले हुआ और वापस सप्लाई पे दोबारा चला गया। यहाँ पे हम इस कैंडल के अंदर हमने यह, इस कैंडल के नीचे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है। और एंट्री बनाने के बाद या तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है, या फिर यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। इन्होंने जहां जहां एंट्री बनाई है वो अलग चीज है। हमने 43,000 की पुट के अंदर एंट्री बनाई थी और काफी हैंडसम प्रॉफिट बुक किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस प्रॉफिट को हमने एंड तक कंटिन्यू किया और कंटिन्यू किया। और जो हमारे छोटे छोटे टारगेट थे, वो सारे के सारे टारगेट हमने तो यहाँ पर लिए। ठीक है। वो टारगेट क्या क्या थे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो पहला टारगेट था इसके अंदर, वो टारगेट था हमारा बेसिकली 43,000। हमने कहा था कि 180 के नियर बाई, यानी कि सप्लाई के नियर बाई अगर आती है मार्केट और नीचे गिरती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 43,000, जो हमें इजीली मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया इजीली। फिर हमारा सेकंड जो टारगेट था वो भी मिल गया, दैट इज 42,850। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर एंट्री 42,850 के नीचे बनाई, जो हमने बाद में डिस्कस भी किया था कि अगर वो रेंज के अकॉर्डिंग जाती है। पर एक गैप अप हुआ था तो हमने यहाँ से प्ले कर दिया। अगर वो यहाँ से प्ले होता ना, तो ये सोचो कि जितना ये इतना लेट मूवमेंट हुआ है ना, जितना धीरे मूवमेंट हुआ है, पता है, जितना जितना मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक में हुआ है ना, उससे ज्यादा हैवी मूवमेंट तो इन दो कैंडल में हुआ है। मतलब जितने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक कमाए थे हमने, उतने ज्यादा पॉइंट्स मैंने दो कैंडल में कमाए। तो ये इसका मतलब क्या होगा? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग कम है तो ऑप्शन बायर उसके अंदर प्राइस दिखेगा, फैक्टर हमेशा उसके लिए खिलाफ रहेगा, खिलाफ रहेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हमारे सारे टारगेट अचीव तो हुए धीरे धीरे, इसलिए मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट दे रहा था। ठीक है। फिर 850 के बाद 700 का टारगेट दिया, 600 का दिया, 500 का टारगेट था हमारा, और फिर 400 और 300 भी दिया। वो सारे के सारे एग्जैक्ट 300 तक टारगेट हमारा मिला। आप ग्रुप में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक टारगेट थे, फिर जीरो टू हीरो कॉल दी मैंने यहाँ पर इस एरिया में। और वो जीरो टू हीरो कॉल हमने 50 रुपए पे ली और 110 120 तक गई, हमने फिर 4 पे एग्जिट करा। उसके बाद तो वो 150 तक भी चली गई थी। हमने पूरा मूव मूव कैप्चर नहीं करा। हमने क्यों? क्योंकि 250 का हमने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग कर दी। ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट के अंदर बियरनेस काफी दिख रही है, बट हमें अपने टारगेट्स को इस तरीके से रखना है कि एक बार में हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहना बीच बीच में, फिर लॉट्स को इंक्रीज करते रहना बीच बीच में, तो वो चीजें होनी चाहिए। अगर वो चीजें होती रहेंगी तो एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आप बुक करेंगे। और मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन और आरओआई के साथ आप जाओगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ जाओगे, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आप इस मार्केट में स्टैंड कर पाओगे। अगर आप सट्टे की तरह जाओगे, मार्केट में कभी भी कमा नहीं पाओगे। ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि कल हम किस तरीके से प्ले करेंगे। कल की प्लेइंग का टारगेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझना कि मार्केट अब किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मार्केट ने, देखो, हम कल की तैयारी आज से कर रहे हैं, तो हम आज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कल को आकेंगे। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे यहाँ तक सारा गार्बेज है, ये यहाँ से यहाँ तक का सारा गार्बेज है। और यहाँ पर हमारे पास एक मेन सप्लाई है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मेन सप्लाई है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ पर ये एक मेन सप्लाई है। ठीक है। मैं आज मार्क करके भी दे रहा हूँ आपको, ये कल आप ये ना कहे कि अगर मार्केट को यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए, तो मैं कॉल की पोजीशन में जाऊंगा। अदरवाइज यहाँ से मैं पुट की पोजीशन भी कैरी करूँ। अब मैं दोनों सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से मार्केट 42,760 मान लीजिए, इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लूंगा। टारगेट क्या होंगे? टारगेट स्मॉल स्मॉल टारगेट होंगे। 850, ठीक है, 43,000,
और उसके बाद 43,140 का। ये हमारे कुछ टारगेट्स होंगे अप साइड के। और यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ जाती है, देखो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर अप साइड की तरफ जाएगी तो, अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमारा पहला टारगेट होगा दैट इज 42,600। उसके बाद होगा 42,500। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा ये 42,400 और 300। ये हमारे तीन टारगेट होंगे। इसके बाद एक और टारगेट है, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। कल आज मैंने अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी बताया था कि 300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से मार्केट बढ़ते ही। ठीक है, मैसेज में भी आप देख सकते हैं। क्यों कहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस पिक्चर को भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं वो पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको कि 40,200 तक का हमारा टारगेट। ठीक है, नीचे वो पिक्चर दिखाने के लिए हमें टाइम फ्रेम को बड़ा करना था। देखो मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी दैट इज हम जो आज यहाँ से मार्केट ऊपर गई है वो इसी डिमांड जोन से गई। इस डिमांड जोन की एंट्री यहाँ से, ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, इस डिमांड जोन से गई। ठीक है, और इस सप्लाई पर मार्केट ने आज प्ले करा। कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये सप्लाई बहुत क्रूशल सप्लाई है। यहाँ से बहुत बड़ा मूव, ये पूरा मूव देख रहे हो ना आप, ये पूरा मूव, ये मूव आराम से मिल सकता है दोबारा। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो दोनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। वापस हम अपने काम पे आते हैं कि हम कल की तरफ कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वहीं से मार्केट ने, देखो वहीं से मार्केट ने जंप दिया। देखो सब भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पर चार्ट को रीड करके नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं। देखो वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट डायरेक्टली, मैं तो मैं पुट में ऐसे तो डायरेक्टली लूंगा नहीं, इस एरिया के बाद पुट लूंगा। अगर मैं यहाँ भी पुट नहीं लूंगा, अब आप ये देखिए, ये भी एक छोटी सी डिमांड है, मैं यहाँ भी पुट नहीं लूंगा, यहाँ भी पुट नहीं लूंगा। मैं ब्रेक होने दूंगा इसको यहाँ से आने के बाद, ये 240 को ब्रेक होने। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मैं पुट लूंगा और उसके नीचे ट्रेड करनी चाहिए। वो एरिया क्या है? 42,220 के एरिया, 220 के एरिया को ब्रेक करेगा नीचे तो मैं यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट क्या होगा? 42,100 और 42,000। ठीक है, और 41,900, ये मेरे टारगेट। ठीक है, तो कल के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। और आज हमने सबने बहुत हैंडसम प्रॉफिट बुक किया और आज काफी अच्छा रहा दिन। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से रेगुलर वर्क करें, चीजों को समझे जिस तरीके से आपने आज समझा। जीरो टू हीरो में कुछ क्लाइंट्स आज डर गए थोड़े से। मैं मैंने देखा कि कोई चीज हमने 50 रुपए पे ली है, 70 रुपए पे गई है, तो उनको प्रॉफिट तो दिख रहा है ना। तो जिनको डर लगता है वो बुक कर सकते हैं। जो मेरा टारगेट था 100 प्लस का, वो मुझे मिला। 120 तक गया था, 140 तक भी गया था, पर मैं 104 में मैंने एग्जिट कर लिया। तो एक डिफरेंट पार्ट है। पर आप इस चीज को समझो कि आप कहीं ना कहीं अगर इस मार्केट से सही से प्ले करोगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ कमा के जरूर। हमें पता था कि एक इम्पोर्टेंट डिमांड है ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड पे मार्केट रुकी है। तभी मैं कह रहा था कि ये रिस्की है, 300 से नीचे नहीं जाएगी, 200 बहुत रिस्की हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से डिमांड इसको ऊपर लेके जाएगी और इस गार्बेज तक का टारगेट था कि 600 तक तो आएगा ही आएगा लेके इस यहाँ से। वो टुकड़ों में आया तो प्रीमियम डिके हो गया, फिर हमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया। जीरो टू हीरो जो हम सोचते थे वो नहीं बन पाया। कोई बात है, डबल तो हमने प्रॉफिट ले ही लिया था, वो भी जीरो टू हीरो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर। थैंक यू।